स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। लखनऊ से सबसे पहले एक बड़ी खबर है। यूपी बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। मीटिंग में सीएम आवास पर मीटिंग हुई है। दोनों डिप्टी सीएम मीटिंग में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी मौजूद रहे। एमएलसी चुनाव के लिए 13 सीटों को लेकर भी चर्चा हुई है। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं। यूपी बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। सीएम आवास पर ये बैठक हुई है। कमेटी की बैठक थी सर, क्या हुआ? कोर कमेटी में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है और हम लोग आगामी चुनाव के लिए काम कर रहे हैं और जैसी स्थिति होगी फिर आपसे बाद में स्पष्ट करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा है। अभी चूंकि लोकसभा चुनाव की दृष्टि हम लोग लगातार बैठते रहते हैं और आज हम लोगों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। जैसे ही कुछ विषय आएगा आपके बताने लायक मैं बताऊंगा। एमएलसी चुनाव पर हम हर स्थिति में आपको जो भी बताने लायक होगा हम बताएंगे, लेकिन आगामी चुनाव के दृष्टिकोण से हम लोग इसे तैयारी से हमने विषयों पर चर्चा की है। अलग प्रकार से विधान परिषद का चुनाव है, उन विधान परिषद के चुनाव की दृष्टि से भी हम लोगों ने क्या करना है रणनीति पूरी बनाई है और बाकी जो भी दिशा निर्देश केंद्र का होगा उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सर, ये मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होना है, इसकी बड़ा चर्चाएं हैं। अब मंत्रिमंडल का विस्तार तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं इसमें कुछ। सर एमएलसी की जो सीटें हैं उनको लेकर भी आज मंथन किया गया था। निश्चित रूप से हमने आपस में बातचीत की है और सहमति के आधार पर हम लोग आगे केंद्रीय चुनाव समिति को सूची भेजेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए नीतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, मीटिंग खत्म हो चुकी है, अभी क्या कोई अपडेट मिल पाया? क्या कुछ मुद्दे रहे हैं? लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है। देखिए, साफ तौर पे बता दो आकांक्षा की बैठक खत्म हुई तो जो डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाहर निकले, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी पूरी रणनीति के बारे में बताया और चर्चा जो थी वो बताया। आपको बता दें कि आज जो बिंदु रहे मुख्य तौर पर वो लोकसभा चुनाव की तैयारियां रहे, इसके अलावा एमएलसी चुनाव रहे, लेकिन जो दबी जुबान में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई है और उस चर्चा के साथ ही अब अंतिम मुहर और अंतिम निर्णय होना भी बाकी है। लेकिन जो दो मुख्य रहे, दो मुख्य बिंदु रहे, उनकी जो बात है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी है, चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, उनकी जबानी हम लोगों ने अपने दर्शकों को सुना दी है। तो आप देखिए जिस तरह से इस पूरी बैठक, कोर कमेटी की जो बैठक होती है, जब चुनाव आता है, जब चुनाव की पूरी रणनीति को तय करना होता है तो कोर कमेटी की बैठक की जाती है। लेकिन जब यूपी के मुखिया इसकी अध्यक्षता कर रहे हो तो ऐसी बात सामने होती है कि आने वाले समय में, यानी लोकसभा चुनाव से पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उस पर भी चर्चा की गई है। अब इस चर्चा के बाद अंतिम मुहर लगनी बाकी है और अंतिम मुहर के साथ ही जो तस्वीर होगी वो साफ होगी। लेकिन जो लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, यानी किस तरह से की रणनीति बनाई जाए, जो हारी हुई सीटें हैं उन पर किस तरह की रणनीति बनाई जाए, इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी की प्रमुख सीटें। ठीक है नीतीश, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।